ऐसा कोई बड़ा पार्टी नहीं और ऐसा कोई ग्वालियर वाला चंदू चैंपियन का लॉन्च नहीं। ये एक हमारा छोटा सा एक अच्छा चंदू चैंपियन जरूर देखे, मैं भी हूँ। और हमारा आज का दिन 3 कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 कारण है। नंबर 1 तो जो इसने पहली फिल्म अपने प्रोडक्शन से बनाई थी, प्रोडक्शन खोला था, और वो फिल्म का आज ही के दिन रिलीज हुआ था, और पिंक फ्लोर प्रोडक्शन हाउस से। और आज ही के दिन इनकी जो पहली पोइट्री बुक है वो रिलीज हो रही है, आज अभी करेंगे। और आज ही के दिन इनकी मम्मी का बर्थडे है, तो बहुत बहुत बधाई। आज वो जहाँ भी होंगी, गरिमा जी उनके सिस्टर हैं, जीजा जी हैं, अतुल जी, तो वो जहाँ भी होंगी बहुत खुश हो रहे होंगे इस वक्त। और बिल्कुल अनन्या बेटा तुम भी आ जाओ इधर, आ जाओ। सबसे पहले अंदर चले जाओ ना, तो जाओ। मैं इन आंटी जी का और इन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो इसका इतना ख्याल रखते हैं। और सबसे तो पहले मैं अतुल जी का, गरिमा जी का, अनन्या का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जो इसका इतना ख्याल रखते हैं और जो भी काम होता है उसमें पूरा सहयोग देते हैं। आज भी जो कुछ हो रहा है इन सबके सहयोग से ही हो रहा है। तो एक तो केक काटेंगे मम्मी के जन्मदिन का, और दूसरा हम इसकी जो किताबें थी, जो पहली किताब है, पहली बुक जो है, मन नाम है, फिर इसका मैं फिल्म ही आता है किताब का। और इसने उसमें सारी अपनी मन की जो मन के भाव हैं, उद्गार हैं, वो किए हैं। मन की बात नहीं है वो सारा उसने कविताओं के जरिए बहुत अच्छे से उकेरा है। और हमने मैक्सिमम सारी कविताएं पढ़ी हैं। और प्रतिभा ने और मैंने, प्रतिभा इज़ माई वाइफ, लेकिन ये शी इज़ अ राइटर, डायरेक्टर एंड एक्ट्रेस, तो हम NSD से ही हैं, दिल्ली से। और दूसरा मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मालती इंदुरिया जी का और मनोज श्रीवास्तव जी का, जो मनोज श्रीवास्तव जी ने सबसे ज़्यादा इनको बहुत बूस्टअप किया है, प्रमोट किया है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और गिरजा शंकर जी हमारे एक प्रकार से मतलब बड़े भाई कह लो, या इस मध्य प्रदेश में जितने बहुत अच्छे काम खासकर थिएटर को लेकर के या और भी बहुत सारी राइटिंग्स को लेकर के काम जो हो रहे हैं। और मुझे भी मेरी फिल्म जिसको 73 इंटरनेशनल अवार्ड मिले थे, अब नहीं अभी 83 73 उस वक्त जब मैं, क्योंकि अभी जो पोस्टर पर लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, तो इतने अवार्ड मिले इंटरनेशनल, और फिर नेशनल अवार्ड भी मिला है। फिर कांस में भी दिखाई गई थी 2021 में। तो उस फिल्म को इन्होंने मध्य प्रदेश में कम से कम 7-8 शहरों में शोज़ करवाए थे, और पब्लिक जो टूटी थी और पब्लिक का जो रिएक्शन था वो मैं जानता हूँ। तो इनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अनिल मुदगल जी हैं, आरुषि संस्था है यहाँ जो चलाते हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ कई बार, और गुलजार साहब के साथ भी गया हूँ। जब यहाँ हमारा एक नाटक था गुलजार जी का, तो आरुषि गए थे। तो मैं अनिल मुदगल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। और बाकी जितने भी लोग, सब लोग मेरे भाई, अमिताभ बुधोलिया बहुत अच्छे राइटर हैं, और इनका एक नया नावल आया कड़कनाथ, जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कुछ कमाल ही होगा, भलता सा ही। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और मैंने सुना उस पर कुछ फिल्म या कुछ उसकी भी तैयारी चल रही है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी बंटी जी, हमारे जोशी साहब, अनूप जोशी जी, जो भी यहाँ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा की एक फिल्म चल रही थी, उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। और इनको खैर कौन नहीं जानता, यहाँ के थिएटर के, रंगमंच के और सिनेमा के, और बहुत ही सामाजिक कार्यों में भी बहुत सारा सहयोग देते हैं। और हमें जब भी हम आते हैं यहाँ पर पूरा कोऑपरेट करते हैं। शुक्रिया मेरे भाई, और यहाँ आने के लिए। प्रिंस गाभा, प्रिंस गुप्ता ऑन द वे हैं, आ रहे हैं। एक बहुत अच्छी राइटर हैं आपके भोपाल की, नाजिया खान, वो भी रास्ते में हैं, पहुँच रही हैं थोड़ी देर में। डॉक्टर भी हैं, और उनका भी इंतजार है 3-4 लोगों का। तो हम, हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो जो किताब है मन, ये किताब की जो कम से कम 250 प्रतियाँ थी वो अभी छपी नहीं है। और लेकिन मम्मी का बर्थडे था तो ये प्रोग्राम रखा है, तो अभी एक ही प्रति है,
तो हम गागर में सागर वाला बात करेंगे और इसी से ही हम पूरा जो प्रोग्राम है आज का वो करेंगे। प्रतिभा आप भी आ जाइए, इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, मदद हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए। नहीं तुम बैठो ना, तुम बैठो। अरे लो लो खोलो खोलो क्षमा। हाँ हाँ नहीं क्या, मन से खोलो। बच्चे बुक का विमोचन हो तो भैया के हाथ से हो और वो भी मम्मी के बर्थडे के दिन ही हो। और मुझे पता था कि भैया कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है। भैया को भी 2 दिन पहले ड्रिप लगी और उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब चल रही थी, अभी भी अंदर लेटे थे, उनको पेन है अभी बहुत ज़्यादा। तब भी आप चेक देख नहीं सकते क्योंकि मेरी पर्सनल बात मत भैया का यहाँ पे आना मतलब कोई भी हो तो उसको आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी भैया यहाँ पर आए हैं तो सही बात। और भाभी भी आई है इस बार। चलो इधर आओ, इधर बीच में आओ, बीच में आओ, आ जाओ इधर आओ और इसको पकड़ो। है कविता का शीर्षक है छोटे शब्द। हमारी छोटी सी क्षमा के छोटे शब्द, पर ये बहुत बड़ा अर्थ कह रहे हैं। छोटे शब्द आसान हो जाना, जिगर धरती का रखना और आसमान हो जाना। इतना आसान नहीं है आसान हो जाना। अर्थ बहुत समय बीत गया, मैं इन खामोश रंगों को अपने शब्द देती रही और पता ही न चला कि कब ये रंग मेरे जीवन को अपने अर्थ दे गए। सांसों के सिक्के देह है गुल्लक, सांसों के सिक्के बेशकीमती है, खरीदो न बिकते इक्का बादशाह बेगम या तिक्के। हस्ती शब्द मरहम, सोच दुआ होनी चाहिए, खुद की हस्ती औरों से जुदा होनी चाहिए। आसान हो जाना, छोटे शब्द, आसान हो जाना, जिगर धरती का रखना और आसमान हो जाना। जाना इतना आसान नहीं है, आसान हो जाना। बहुत समय बीत गया, मैं इन खामोश रंगों को अपने शब्द देती रही और पता भी ना चला कि कब ये रंग मेरे जीवन को अपने अर्थ दे गए। सांसों के सिक्के देह है गुल्लक, सांसों के सिक्के बेशकीमती, खरीदो न बिकते इक्का बादशाह बेगम या तिक्के। हस्ती शब्द मरहम, सोच दुआ होनी चाहिए, खुद की हस्ती औरों से जुदा होनी चाहिए। क्या बात। ऐसी ही बहुत सारी इंस्पायरिंग कविताएं हैं इसके अंदर। कितनी 35 कविताएं हैं। तो आपको जरूर जल्दी मिल जाएगी अमेज़न प्राइम पे। नमो नमः गणपति बप्पा। यहाँ गणपति की ही एक पेंटिंग है 2 लिम्का में। आज राजधानी भोपाल में शमा उर्मिला की किताब मन का इनॉग्रेशन हुआ है और उसके लिए खास तौर से मुंबई से आए हैं जाने माने फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा जी भी हैं और दोनों गुणी कलाकार हैं। लेकिन खास तौर से अगर हम बिट्टी की किताब की बात उनसे करें तो आज इस मौके पर वो क्या कहते हैं उनसे हम सबसे पहले जानते हैं। बिट्टी बहुत प्यार से सब कहते हैं, उनकी किताब का आज इनॉग्रेशन करने आए हैं आप। मन की बातें उन्होंने लिखी है, क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में और खासतौर से बिट्टी के बारे में? क्या आप मन की बातें लिखी हैं, इससे गलत मीनिंग जाता है। तो मन के जो उसके उद्गार हैं, जो उसके मन में जितनी भी भावनाएं हैं, जो सपा जितनी भी भावनाएं हैं, जितना भी उसके जो भी चीज़ उसने फील किया उसने एक साल में उसने लिखा। और उसके किताब का आज ये था। और सबसे बड़ी बात, आज इनकी मदर जो 2 साल पहले चली गई थी, 4 साल पहले चली गई थी, कोरोना में ही आखिरी बार मिले थे हमसे हॉस्पिटल में। तो उन्हीं की याद में आज उनका जन्मदिन भी है। तो उन्हीं का आज उसी उपलक्ष्य में उसने बोला कि अगर आज ही के दिन ये किताब रिलीज़ हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए।
तो मैंने कहा चलो मज़ा आ जाए तो फिर अच्छे से करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा अपने आज कुछ यार दोस्त और कुछ आसपास के दोस्तों को बुला करके और रिश्तेदारों को बुला करके इस किताब का आज रिलीज़ हुआ है और ये अमेज़न पे मिलने लगी थोड़े टाइम के बाद। आप ज़रूर पढ़ के बताइएगा कैसे। जी बिल्कुल, यानी कि कविता संग्रह है और बहुत सुंदर किताब और बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं आपने शमा, और ख़ासतौर से यशपाल जी इसके लिए आपकी किताब के लिए आए हैं मुंबई से। क्या कहेंगे कि इसमें वो कौन सी बातें, और ख़ासतौर से आज आपकी मम्मी का भी जन्मदिन है, आज हमारे बीच वो नहीं है लेकिन एक बड़ा दिन है आपके लिए, क्या सोचती हैं? ये दिन सच में मेरे लिए बहुत बड़ा है। जितने भी त्यौहार होते हैं मैंने सोचा है कि कोई भी त्यौहार नहीं, लेकिन साल में एक दिन जब मम्मी का बर्थडे होता है और तभी हमने अपने फ्लावर स्टूडियो की शुरुआत की थी, तो वो सोचा है कि कुछ भी हो कि इस दिन कुछ स्पेशल हो। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भैया भाभी आपके इस दिन को इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा और स्पेशल बना देंगे। तो दिल से शुक्रगुजार हूँ भैया भाभी बहनों की कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी किताब को इतनी बड़ी अहमियत दी। जी बिल्कुल, यानी कि आपकी किताब को अहमियत से ज़्यादा उस मन की बात है जो आपके साथ यशपाल जी रखते हैं। प्रतिभा जी भी आए हैं और ख़ास तौर से बिट्टी को लेकर हमेशा आप बहुत संवेदनशील रहते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। दूरियां मायने नहीं रखती, मन मायने रखता है। क्या कहेंगे आज मन को लेकर, मन की बात? फिर मन की बात आ गई। तो ये मिट्टी के मन की जो भी बातें हैं ये इसमें लिखी हुई है। तो उनको जो भाव लगा, जो मन में जो भाव लगते हैं बहुत सेंसिटिव है वो, तो हर चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से देखती है, और पेंटर भी है और फिल्म मेकर भी है, सबसे बड़ी बात। तो मेरा दिल से और करीबी रिश्ता होने का नाता ये भी है कि वो फिल्म मेकर है, और बहुत मतलब बहुत सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई। प्यूपा, क्या नाम था? प्यूपा एंड एंजेलिना। हाँ, प्यूपा एंड एंजेलिना एनिमेशन फिल्म थी, और बहुत ही खूबसूरत और इतनी क्यूट सी फिल्म उन्होंने बनाई थी कि मैं क्या बताऊँ। और ऑफ कोर्स मतलब वो बहुआयामी व्यक्तित्व है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कोई कहे कि अरे उनका तो ये वो मतलब दिव्यांग है, ये इस तरह की बातें मुझे बहुत हर्ट करती है उनके लिए। वो तो मतलब अच्छे बड़े पहाड़ जैसे लोगों से भी, पहाड़ जैसे लोगों से भी मतलब बड़ी है, वो आगे बड़ी, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, उनके सपने बड़े हैं, और मुझे लगता है उनको अपने सपनों पे काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, सपने बड़े हैं और स्वाभाविक है कि सपनों को साकार करने के लिए हमेशा शमा आगे बढ़ती रहती है। शमा को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में होती है कि शमा अगर कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष कर रही है अपने जीवन के कुछ चीज़ों से, तो लेकिन उन संघर्ष से जो चीज़ें निकलती हैं, आपने भी बहुत नज़दीक से देखा शमा को और बहुत प्रेम रखते हैं आप, हम भी उतना ही उनसे जुड़े हैं। आपको लगता है कि आगे जाकर शमा कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगी और आने वाले लोगों को या उन लोगों को एक मैसेज कन्वे करती हैं जो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं? बिल्कुल, उसका जीवन ही अपने आप में प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। ये मैं वो बैठी है या इंटरव्यू चल रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, क्योंकि इवन राष्ट्रपति कलाम ने भी इनको अवार्ड से नवाजा है उनकी पेंटिंग के लिए। एक पेंटिंग बाहर लगी है जो लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, इतनी बढ़िया पेंटिंग है वो। और दूसरा, लिखती भी है और स्कल्पचर भी बनाती है, पेंटिंग भी बनाती है, तो इतना कुछ करती है, स्केचेस भी बनाती है, एनिमेशन भी बनाती है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये अपने आप में ही एक प्रेरणा है। जो बंदा 35-40 साल से मतलब बेड पे हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिंपैथी की वजह से मतलब उसको वो दे अरे यार बेचारी यार, नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही वो चाहती है ऐसा। तो वो अपने काम के दम पे और काम कर रही है, और अच्छा खासा उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगती है, और पेंटिंग खरीदते भी हैं लोग। स्कल्पचर भी, गणपति आता है तो गणपति की बहुत सुंदर स्कल्पचर बनाती है और लोग खरीदते भी हैं। और मैं भी पूरा सोचता हूँ जितना हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए
किसी को अगर पता चले इस बात का तो बस इतना ही है। तो मैं ये जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं और छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और छोटी छोटी बातों से वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा आगे। और यार आपके हाथ पैर सुरक्षित है, आँख कान नाक सुरक्षित है, आपके दिमाग सुरक्षित है, आप सब कुछ है, क्या कमी है और क्या चाहिए आज। और अगर जहाँ तक कलाकारी की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी ये बहाना लगाए ना कि मैं गरीब हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, तो लानत है। आज तो आप सोचिए एक भिखारी ने गाना गाया, रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गई। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कुछ अच्छा कोई करता है तो वो जल्दी ही नज़र आ जाता है और सोशल मीडिया से ही लोग पैसा कमा रहे हैं। लोग, मैंने खुद देखा है लोगों को बहुत सारा पैसा कमाते हुए। तो आज बहुत पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं और सुविधाएं बहुत हो गई हैं और मुझे लगता है कि आज क्षमा जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन वो अपने काम में मगन रहती है। अभी भी एक बहुत बड़ा 5x4 का वो रखा है, उसको पेंटिंग शुरू करनी है एक नई, और उसने बोला है कि हम तीनों मिल के आप बस शुरू कर देना, बस से कुछ बना देना, उसको मैं आगे पूरा पेंटिंग बना दूँगी बाद में। तो ये है कितने दिनों से, क्योंकि इसको बहुत पेन हो रहा था, काफ़ी दिनों से पेंटिंग नहीं बनाई, बोली मेरा मन नहीं लग रहा, अभी मैं पेंटिंग बनानी है। तो सबसे बड़ी पेंटिंग अभी तक इसकी जो होगी वो ये वाली होगी जब शुरू करेगी आज। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है और शमा बहुत सारे गुणों की खान है, प्रतिभा की धनी है और अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाया है और कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक मैसेज कन्वे किया है कि जो भी आप करना चाहें वो आपके हिम्मत पर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत करना चाहते हैं तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो कहीं आप पाने के हकदार हैं, उसमें आपकी कोई कमजोरी आपके आड़े नहीं आएगी। तीनों गुणी कलाकारों से हम मिले हैं। शमा भी बहुत बेहतर कलाकार है, तो यशपाल जी को आप सब जानते हैं। प्रतिभा जी के बारे में बता दूं कि NSD की पास आउट है, दोनों बेचमेट हैं और बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो स्वाभाविक है कि तीन कलाकार मिलते हैं तो कुछ बेहतर ही निकलता है और निश्चित ही जब चिंतन मनन होता है फिल्म तो सभी चीजें एक साथ, जी बिल्कुल सभी चीजें एक साथ होती है। तो स्वाभाविक है कि आज जो किताब शमा ने लिखी है वो सभी को पढ़ना चाहिए। अमेजोन पर अवेलेबल रहेगी और खासतौर से शमा से प्रेरणा भी इस किताब के जरिए सभी को मिलेगी और निश्चित ही जब प्रेरणा मिलेगी तो कुछ बेहतर सब कर पाने की सोच को जन्म देंगे।